स्टूडेंट्स, हाय, जय हिंद। कैसे हो सब? अच्छे हो ना? हमारा ये म्यूजिक का कौन सा लेक्चर है? सेकेंड लेक्चर। कौन से नंबर का हमारा ये लेक्चर है? सेकेंड लेक्चर। ओके, तो आई होप सभी स्टूडेंट ने फर्स्ट लेक्चर है वो देखा होगा। कंप्लीट किया है सभी ने? जो मैंने होमवर्क दिया था वो किया सभी ने? कि याद करो चलो कि मैडम ने क्या दिया था वर्क, याद आ रहा है सभी को? तो चलो आप होमवर्क को याद करो, तब तक हम हमारे म्यूजिक की लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और अब मैंने बोला ही था कि हमारे जितने भी लेक्चर आएंगे उसमें हम स्टार्टिंग श्लोक से करेंगे, है ना? तो पहले सभी स्टूडेंट्स प्रॉपर सीट पर बैठ जाइए, सभी आंखें बंद कीजिए। चलो, सभी की आंखें बंद होनी चाहिए, है ना? सभी ने की आंखें बंद? कोई बोलेगा नहीं मैम मैंने नहीं किए, तो चलो सभी स्टूडेंट्स आंखें बंद करो। ओके, तो हम श्लोक शुरू करते हैं, है ना? आंखें बंद। ओम भूर्भुवस्सुः वो श्लोक बोलेंगे 3 बार, हम श्लोक बोलेंगे। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। आंखें खोलो सभी। अच्छा लग रहा है म्यूजिक का लेक्चर अटेंड करते हुए? सभी ने फर्स्ट लेक्चर देखा था मैडम ने क्या करवाया था, कि कौन से श्लोक करवाए थे? मैडम ने म्यूजिक रूम भी दिखवाया था आपको, है ना? फिर एक प्रेयर भी करवाई थी। तो आज हम वो प्रेयर कंटिन्यू करते हैं, है ना? एक बार वो प्रेयर करते हैं। तो पहले आंखें बंद करो। चलो, सभी स्टूडेंट ने म्यूजिक की बुक बनाई है? कि मैंने बोला था कि आपको प्रेयर लिखनी है, लिखिए सभी स्टूडेंट ने। तो वो जिनको आती है वो आंखें बंद करके वो प्रेयर बोलेगा, जिनको भी नहीं आती है वो बुक में देखकर बोलेगा, है ना? और जिनने बुक में लिखी नहीं वो मैंने यहाँ बोर्ड पर भी लिखी है ना? आज मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, आज हम गा ही लेते हैं, है ना? मैं पहले लेक्चर में मैंने आपको लिरिक के साथ सिखाया था, आज मैं आपको डायरेक्ट वो प्रेयर ही गाऊंगी। तो सभी स्टूडेंट को वो प्रेयर प्रिपेयर हो गई है ना? तो मेरे साथ में आपको गाना है। ओके, चलो आंखें बंद। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर
ये हमारा सेकेंड लेक्चर है कि सभी स्टूडेंट को ऐसा ना लगे कि हमें मेन सब्जेक्ट के लेक्चर आते हैं, है ना। तो आई होप कि ये आपको म्यूजिक के लेक्चर में आपको पसंद आया होगा, है ना। तो अब हम आगे शुरू करते हैं। मैंने बोला था कि हमारा ये दूसरा होमवर्क था कि सभी को हारमोनियम ऐप डाउनलोड करनी है। किए सभी स्टूडेंट ने हारमोनियम ऐप डाउनलोड? क्योंकि आज मैं आपको उसके बारे में ही बताने वाली हूँ कि हारमोनियम आपको कैसे प्ले करना है। आप सभी के पास तो हारमोनियम होगा नहीं, है ना। तो मैंने सोचा कि सभी स्टूडेंट प्ले स्टोर में जाकर कौन सी ऐप डाउनलोड करेंगे? हारमोनियम ऐप। कौन सी ऐप? हारमोनियम ऐप। तो सभी ने की हारमोनियम ऐप डाउनलोड? आई होप सभी ने की होगी। तो हम लेक्चर आगे शुरू करते हैं, है ना। तो मैं आपको हारमोनियम दिखा रही हूँ, ओके। फिर आपको वो कैसे प्ले करना है, वो अलंकार आते हैं जो आपको कैसे प्ले करोगे, आप कैसे याद रखोगे, वो मैं बताऊंगी, है ना। तो मैं आपको हारमोनियम दिखा रही हूँ। तो इसको बोलेंगे हारमोनियम। दिखाई दे रहा है सभी को अच्छे से? मैंने आपको पहले लेक्चर में भी जब क्लासरूम बताया था तब मैंने आपको सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट बताए थे, है ना। पर अब मैं दूसरी बार आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको सेकंड लेक्चर में हारमोनियम के बारे में सिखाना चाहूँगी, ओके। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आपको सभी को प्ले स्टोर में जाकर हारमोनियम ऐप डाउनलोड करनी है, तभी आप बजा पाओगे ये अलंकार वगैरह सॉन्ग, ओके। तो मैं आपको फिर से दूसरी बार इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ कि सभी स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड करनी है, कंपलसरी है, ओके। तो देखिए ये है हारमोनियम, इसको बोलते हैं ब्लैक स्विच, ओके। क्या बोलते हैं? ब्लैक स्विच, व्हाइट स्विच, और इसको बोलते हैं स्प्रिंग, है ना। फिर इसको बोलेंगे बिल्लो, और हिंदी और गुजराती में बोलेंगे तो धमड़, ओके। फिर इसको बोलेंगे हम हुक, ओके। ये खोलेंगे तो आवाज ज्यादा आएगी, ओके। तो ये है हारमोनियम। ये लकड़ी से बना हुआ होता है, वुडन होता है, ओके। कई प्रकार के हारमोनियम होते हैं। तो अब हम आगे लेक्चर शुरू करते हैं। हारमोनियम के बारे में आपको मैं बताऊंगी। ये है हारमोनियम, ओके। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्योंकि मैंने म्यूजिक की बुक बनाई है तो मैं ऐसा कर रही हूँ कि हारमोनियम और वगैरह जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो मैंने ड्रॉ किए हुए, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। आई होप सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो हम ये हारमोनियम कहाँ से ये इंस्ट्रूमेंट की उत्पत्ति हुई है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में हारमोनियम का आविष्कार यूरोप में किया गया था। कि हमारे भारत में शास्त्रीय संगीत यानी कर क्लासिकल म्यूजिक का जो ये हारमोनियम है उसका आविष्कार कहाँ से किया गया था? तो यूरोप से, ओके। तो 19वीं सदी में कुछ फ्रांसी लोग इसे भारत लाए थे। इसे आसानी से सीखने और भारतीय संगीत का एक अभिनव अंग बन गया है। कि 19वीं सदी में कुछ फ्रांसी लोग आए थे तो उसने भारत में इसका अभिनव अंग ये बन गया है हारमोनियम। भारत में हारमोनियम का प्रयोग ज्यादातर सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत और फिल्म गीत में होता है। कि हारमोनियम का प्रयोग ज्यादातर कौन सी गायकी में होता है? तो वो है सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत और फिल्म गीत में होता है। ये जो लिखे है मैंने राइटिंग, तो आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए।
ले लिया सभी ने? आदि के लिए किया जाता रहा है कि हारमोनियम गायकी में बहुत ही यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है। हारमोनियम को हिंदी शब्द में पेटी या बाजा कहा जाता है। कि हारमोनियम को हिंदी में क्या बोला जाता है? तो पेटी, और दूसरा बाजा। तो ये हम कैसे प्ले करें, है ना? आपको वो भी आना चाहिए ना। आप जब प्ले स्टोर में आपने हारमोनियम ऐप डाउनलोड की है तो आपको मालूम तो होना चाहिए ना कि आप ये ऐप में जो हारमोनियम है वो कैसे प्ले करोगे। इसके बारे में कि की प्रेस करने पर स्वर की उत्पत्ति होती है। मैंने आपको बोला था ना, मैंने आपको बोला था कि ब्लैक स्विच और वाइट स्विच है ना, तो ये आप प्रेस करोगे फिर यहाँ स्वर की उत्पत्ति होती है। हमें इसमें निरंतर हवा का प्रवाह करना पड़ता है। कि मैंने वो भी आपको दिखाया था कि बिलो यानी कि धमन, जब वो आप निरंतर बजाते रहोगे तब भी हवा है वो उत्पन्न होगी, फिर आप बजा पाओगे। जिसमें कि हारमोनियम पर स्वर बढ़ते हैं कि आप कंटिन्यू वो बिलो है वो प्रेस करते रहोगे, दबाते रहोगे, तब भी आवाज निकलेगी। बाद में हारमोनियम में जो की है वो प्रेस करोगे फिर स्वर निकलेंगे, है ना। तो फर्स्ट है कीज, बिलो, की स्प्रिंग, स्टॉपर और एक्स्ट्रा नोट्स। मैंने आपको दिखाए थे सब एक्स्ट्रा नोट्स, स्टॉपर, है ना। कि आपको ये कैसे प्ले करना है, तो पहला है कि थंब, दिखाई दे रहा है सभी को? थंब। डू नॉट पुट ऑन ब्लैक कीज, कि आपको थंब का यूज कहां पर नहीं करना है? ब्लैक कीज पर। ओके, फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर, थर्ड फिंगर एंड फोर्थ। तो फर्स्ट फिंगर है, सेकेंड मिडल फिंगर, थर्ड है वो रिंग फिंगर बोलते हैं, और फोर्थ है वो लिटिल फिंगर। आपको यहाँ फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर के ही यूज करने हैं। समझ में आ रहे हैं ना? ये है सप्तक। हारमोनियम में कितने सप्तक होते हैं? 3 सप्तक। कितने सप्तक होते हैं? 3। ओके, तो पहला जो है वो मंद्र सप्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंद्र सप्तक। तो उसमें कितने स्वर आते हैं? ब्लैक स्विच आप देखो तो वो कितनी है मंद्र सप्तक में? तो काउंट कीजिए चलो मेरे साथ। 1 2 3 4 एंड 5। कितनी ब्लैक स्विच है? 5। और अब व्हाइट की है वो काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 है वो व्हाइट की है। तो जितने 7 होते हैं वहाँ हमारा एक सप्तक बनता है। तो ये है मंद्र सप्तक। दूसरे है मध्य सप्तक। तो दूसरे में आप ब्लैक स्विच काउंट कीजिए। 1 2 3 4 एंड 5। पहले में भी 5 ब्लैक स्विच थी। सेकेंड सप्तक है उसमें भी 5 स्विच है। तो आप उसमें व्हाइट स्विच देखो कितनी है। तो यहाँ तक थी वो मंद्र सप्तक की थी, है ना। तो यहाँ से मध्य सप्तक की होगी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हुए ना सेकंड सप्तक। अब थर्ड है वो है तार सप्तक। मैं आपको वही मैं आपको वो भी बताऊंगी कि कौन से सप्तक में आप गाओगे, है ना, कि कौन से सप्तक में आप गा रहे हो यूज होता है। फिर थर्ड है वो है 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ से व्हाइट की 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये है वो एक्स्ट्रा की है ना, एक्स्ट्रा कीज है। तो कितने सप्तक हुए? 3 सप्तक। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक एंड तार सप्तक।
समझ में आ रहा है सभी को? अब मैं वह बताऊंगी कि मंद्र सप्तक में है वो कैसी गायकी होती है ना? कि मैंने बोला था कि मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक एंड ताड़ सप्तक। तो मंद्र सप्तक है, उसमें आवाज कैसी निकलेगी? धीमी और गले से निकलेगी। फिर मंद्र सप्तक का यूज कहाँ होता है? जो भी स्वर कैसे निकालते हैं? ऊंची नहीं गा सकते, है ना? फिर मध्य सप्तक, मैं और आप दोनों कौन से सप्तक का यूज करेंगे? मध्य सप्तक, है ना? और ताड़ सप्तक जो उच्चा गाए, है ना, जिसकी आवाज कैसी हो? ऊंची हो। ताड़ सप्तक में, मध्य सप्तक में जो गाता है वो उसकी आवाज मंद्र सप्तक और ताड़ सप्तक दोनों में सूट हो जाती है ना? फिर चलो, ये बातें थी हारमोनियम की। आपको मैं अलंकार देती हूँ, सभी को आता ही है क्योंकि आप सब है ना टेलीविजन पे रियलिटी शो देखते ही हो, है ना? तो आपको वो आता ही है। तो आपको वो अलंकार है वो ओरल ही करना है। ओके, ओरल पर ही करना है। मैं यहाँ वो गुजराती और हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में वो एक अलंकार ही लिखूंगी। आप जिसमें कंफर्टेबल हो लैंग्वेज में, उसमें आप लिख सकते हो। ओके, तो पहले मैं वो लिखूंगी गुजराती में। सा रे ग म प ध नी सा। सा नी ध प म ग रे सा। दिखाई दे रहा है सभी को? चलो मैं चेक करती हूँ। इंग्लिश में सा रे ग म प ध नी सा। सा नी ध प म ग रे सा। दिखाई दे रहा है सभी को अच्छे से? फिर हिंदी में सा रे ग म प ध नी सा। सा नी ध प म ग रे सा। ओके, तो सभी स्टूडेंट ये अलंकार आपको ओरल में करना है। एक ही अलंकार है, हाँ? मैंने लैंग्वेज अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा है। जिसको गुजराती में समझ आए वो गुजराती में लिखेगा, हिंदी में आ रहा है वो हिंदी में, और इंग्लिश में आ रहा है वो इंग्लिश में लिखेगा। ओके, ओरल ही करना है। ये लेक्चर में, आज के लेक्चर में इतना ही। थर्ड लेक्चर में मैं आपको ये कैसे करना है मैं वो बताऊंगी। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।